या अभी तुम लोग यही नहीं समझ पाए हो कि व्हाट इज एक्सप्लिसिट एंड व्हाट इज इम्प्लिसिट, है ना? सो एक्सप्लिसिट का क्या मतलब हुआ मेरा? मैं ना इसके ऊपर और चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि मैंने एक पोल डाला था चैनल के ऊपर, पता नहीं तुम में से किसको मिला होगा। नए बेसिकली हो ये रहा है ना कि पुराने जितने स्टूडेंट्स उनमें से एक आध दो लोगों के फ़ोन आए थे मेरे पास कि सब लोग चमक गए सर, हम लोगों ने आपका कहना नहीं माना और काम नहीं किया है, तो अब क्या करें, कैसे करें, तो लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस पार्ट उन लोगों के लिए जो अब नहीं आ सकते हैं या पुराने स्टूडेंट्स हैं। सो आई विल बी डिस्कसिंग दैट, तो उसमें भी मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ पर ये करना ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हम लोगों ने जो कल परफॉर्मेंस देखा है उस परफॉर्मेंस की जो बेस है वो समझो। पहली गलती, जो सिलेबस में, सिलेबस कौन सी बस? सिलेबस। सिल्ला कौन सी होती है? वो पीसने वाली। सिलेबस में डायरेक्ट दिया होता है इसके मास्टरी करना है तुमने, इसकी मास्टरी चाहिए, ये पहला चीज। ये गुरुवार की सुबह सुबह का गुरु मंत्र क्रमांक 1 है। मैंने अभी आपको नोट्स भेजे, है ना? उसका ही एग्जाम्पल लेता हूँ। वो बेसिकली वो नोट्स बनाए हैं जो पूरे नहीं हो पाए हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे फैक्ट्स मुझे ढूंढने पड़ेंगे, वो मिले नहीं हैं अभी। मेरे पास जितनी बुक्स थी उनसे बना दी हैं, 5, 7, 8 बुक्स हैं। उनमें से जितना फैक्ट्स निकाल सकता था निकाल दिया है। अभी मुझको उसके अंदर बहुत काम करना बाकी है। एक जगह तो मैंने एक्सप्लिसिटली लिखा है कि क्या काम करना है मुझे सेशंस ओपन करना है। ये तो एक्स का अंदर हो गया, ये तो एक्सप्लिसिट हो गया अपना एक एग्जाम्पल के तौर के ऊपर। क्या ले रहा हूँ मैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि अभी आज उसके मैंने आपको नोट्स भेजे हैं। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसके अंदर एक्सप्लिसिट है, मगर इसके अंदर मुझको काम क्या करना है, क्योंकि हम लोग फास्ट ट्रैक वाले में हैं तो हमें इम्प्लिसिट काम भी करना है। इम्प्लिसिट का मतलब क्या हुआ? इम्प्लिसिट का मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, क्यों थी? ये वाला काम तो मैंने कर दिया। अब इसने क्या किया, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेस है वो यहाँ निकलना है। इसने कितने फीचर्स को कहाँ से लिया और कहाँ से लिए गए, इस पे काम करना है। फिर इसी से एक और निकलता है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उस पे काम करना है। तो ये मेरा अगले हफ्ते का काम रहेगा। सो अब तुमको थोड़ा सा समझ में आना चालू होगा कि व्हाट डू आई मीन बाय एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। सबसे पहला काम 100% जो हमें सामने दिख रहा है, एक्सप्लिसिट जो है, दैट इज द 100% काम जो तुमको पता है कि करना है। कहाँ से पता है? जो भी तुम्हारे पास एक बुक है, यू स्टार्ट विद दैट बुक। ठीक है? अगर मैंने कोई नोट्स अप्लाई करे हैं, सो पहले आई विल टेल यू कि पहले नोट्स लेना है या वो नहीं लेना। इसमें मेरे पहले नोट्स लोगे, ठीक है? मुस्कान, कॉल मी। आज तुमको भी बात करना, तुम लोगों ने बात नहीं करी है मुझसे। ओके, आई से गुड मॉर्निंग। एक बुक या नोट्स, तो कहीं कहीं पर मेरे नोट्स हैं जो दे आर ओके, मतलब तुम्हारे 2-3 रिविजन बचा देंगे। वो 2-3 कॉमन बुक्स के ऊपर जो हम बात करते हैं उसको वो पकड़ लेंगे और वो बचा लेंगे। सो सबसे पहला काम क्या हो गया? या तो नोट्स हैं, अगर नोट्स मैंने दिए हैं और बोला है कि उससे आप स्टार्ट करें, तो यू हैव टू मग देम अप। पहला काम बार बार करिए, बार बार करिए, करिए जैसे लिखते हैं लिखिए, ठीक है? देन अगली बार क्या होगा, अब आप कोशिश क्या करते हो ना कि पहली बार में ही आप सोचते हो कि 100% मुझको याद हो जाए। आई ऑलवेज से कि एक दिन आप पढ़िए अच्छे से, उसको आत्मसात करने की कोशिश कीजिए कि हो क्या रहा है, भागिए मत। प्लीज डू नॉट रश इनटू इट। देन सेकेंड डे उसी चीज को वापस से पढ़िए, तो आपको कई चीजें समझ में आने लगेंगी, 2-3 लिंक्स और खुलेंगे। तीसरे दिन जाके आपका काम इस लेवल पे होगा कि उसका आपको 60-70% तक का कुछ मामला समझ में आ जाए। 50-60-70%, 70 इज प्रेफरेबल। इस लेवल पर अगर हम आ जाते हैं, बेसिकली आओ या ना आओ डजेंट मैटर, तब आपका काम है कि आप, ये किताब आती है भैया, घटना चक्रा, है ना, ये वाली यहीं रखिए। चलो, पूर्वानो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझसे समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं। पूर्वावलोकन, पूर्वावलोकन जनरल साइंस की बुक है, ये चाहिए। आप इसको उठाइए और इसके अंदर जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, जो इस टॉपिक से हैं, इस टॉपिक को जो भी आप कर रहे हैं वो करिए, बिना देखे करिए। ये आपका 3rd डे का है काम, यानी करना ही करना है। इसके बाद 5 दिन ब्रेक ले लो,
7 दिन ब्रेक ले लो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आपका अमरीश गुड मॉर्निंग, अगर आपका रिटेंशन अच्छा है तो आप 7वें दिन जा सकते हो। अगर आपका रिटेंशन पुअर है तो आप 5वें दिन इसको वापस से उठाओ। आपको मालूम है कि क्या था, ठीक है, बिना देखे, डोंट गो डायरेक्टली टू द नोट्स, बिना देखे आप उसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करो कितना आता है। पूरा नहीं लिखना है, सेंटेंस नहीं लिखना है, प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, यू डोंट हैव टू राइट सेंटेंसेस। कीवर्ड्स पकड़ो, रिप्रोड्यूस कीवर्ड्स। कब करना है? 5th डे और 7th डे, डिपेंडिंग आप कितना रिटेन कर पाते हो। मैं अगर होऊंगा तो 5वें दिन पे जाऊंगा, बिकॉज माई रिटेंशन व्हाट आई फील इज नॉट एज गुड। शॉर्ट टर्म मेमोरी है तो आई विल गो फॉर 5th डे रिविजन। अब यहाँ पर मैं ये चेक करूँगा कि मैंने कितना रिप्रोड्यूस करा। अब मैं इसको चेक करूँगा जो मैंने यहाँ ये पढ़ा था। कोई नई किताब नहीं खोली मैंने, कोई नए नोट्स नहीं उठाए मैंने, जो मेरे पास अवेलेबल मटेरियल है उसी से काम करना है। अब मैं यहाँ चेक करूँगा कि वेदर डू आई हैव अ 50% रिटेंशन और अ 60% रिटेंशन और अ 70% रिटेंशन और अ 100% रिटेंशन। आई हैव टू चेक दिस। मैंने चेक कर लिया, मुझे पता चला कि साहब आई एम 50%। ओके, कौन कौन से पॉइंट है मेरे नोट्स के अंदर, उनको मैं टिक मार्क करूँगा, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, एंड देन आई विल रिफ्लेक्ट। क्या सोचूंगा कि ये क्यों नहीं आया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के अंदर वो ढंग से सेटल नहीं हुआ था इन 1st, 2nd और 3rd डे की रीडिंग में। आई रीड इट अगेन, आई कीप इट असाइड। हो गया काम मेरा, मैंने याद नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी रिप्रोड्यूस करा और फिर मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने एनालाइज किया कि क्या हो रहा। अगेन आई विल गो विथ 5th डे और 7th डे एंड आई विल परफॉर्म द सेम थिंग अगेन। अब आपको पता चलेगा कि हाँ, यू नो समथिंग मोर। जो पिछली बार आपने किया था उससे अब आपको ज्यादा पता है। क्यों पता है? बिकॉज यू पेड अटेंशन टू द टर्म वाई। ओके, तो मैं बोर्ड जो है वो थोड़ा सा गाढ़ बढ़ जा रहा है, ठीक है, चलेगा, अब ठीक है ना। वाई अब आप यहाँ पे करेंगे तो हो सकता है आप आई से, हो सकता है, आई डोंट नो कि आपका परसेंटेज कितना हो, इससे बढ़ के आप 80-90 भी जा सकते हो। कुल मिलाकर जिस टाइम पर आप 70% पहुंच गए, जंप टू 7th डे। अगेन आपको रिपीट यही करते रहना है। किस चीज को रिपीट करना है? एक्सप्लिसिट को। अब जब आपको ये पता चल गया है कि यस आई एम मेंटेनिंग 70% प्लस नॉलेज, पिक अनदर सोर्स। अब आपके ऊपर काम है अनदर सोर्स का। अब आप कोई दूसरी बुक उठाएंगे, जो बुक आपको मटेरियल देती हो, और कोई ऐसे या नोट्स बुक हो, नोट्स हो, व्हाटएवर, और एमसीक्यू की जो बुक होती है वो लगाएंगे आप, दूसरी बुक। और इसके अंदर जो नई चीजें आपको मिलेंगी, जैसे यहां पर मैं बोलना भूल गया था, घटना चक्र में अगर आपको कुछ नया टॉपिक मिलता है तो उसको आप बस इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से आप काम करेंगे। ये है आपका 7th डे अप्रोच। जब आपको ये लगने लगे कि हाँ 7वें दिन तक अपन 70-80% रिटेन करने लग गए हैं, मूव टू नेक्स्ट स्टेज, द 15th डे स्टेज। अब आप 15वें दिन इसको उठाएंगे, आप वापस यहीं पहुंच जाएंगे, आप फिर चेक करेंगे कि मैं 50, 60, 70% कहां पे हूं। ऐसे ज्यादा मत भागना, ये मत सोचो कि तुम 80%, 90% या 100% करोगे। वाई? बिकॉज आई हैव अ डिफरेंट स्टाइल एंड दैट सेज कि लगातार 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 करने से अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। हम आज मेहनत करेंगे, हमने 4 घंटे लगा दिए, हमने पूरा 100% याद कर लिया। 15वें दिन हमने उठाया, हम वापस 50% पे आ गए। तो जब हम 50% पे आने ही वाले हैं तो व्हाई नॉट ग्रो आउट विद 50% इटसेल्फ। 50% आज है, अगले हफ्ते फिर रिवीजन करेंगे ना, हम 60% पहुंचेंगे, 65% पहुंचेंगे, 51% पहुंचेंगे, 50.01% पहुंचेंगे, 50% पे ही रहेंगे, डजंट मैटर, बट वो कंक्रीट होगा। फिर अगला रिवीजन हम उठाएंगे तो फिर हम ग्रो करेंगे, फिर अगला रिवीजन हम उठाएंगे, हम फिर ग्रो करेंगे। व्हाट आई वांट इज कम से कम वी शुड मेंटेन 70%। कब तक? दिसंबर तक। क्यों? उधर प्रेशर चालू हो जाएगा, और जब प्रेशर चालू हो जाएगा, जैसे ही नोटिस आएगा, आप बहुत सारे लोगों के उस टाइम पे देखेंगे कि क्या क्या होता है। कुछ लोग कहेंगे चलो आ तो गई, दे तो देंगे, कुछ कहेंगे अब क्या करें। बहुत सारी भावनाएं होंगी जो उस समय आएंगी, तो उन भावनाओं पे हम उस समय बात करेंगे, लेकिन भावनाएं आएंगी, ठीक है। तब हमारा काम क्या होगा? उस टाइम पर अगर हम देखेंगे तो जितना हमने कर रखा होगा, अगर हम 50% भी जानते हैं तो आने वाले समय में हमको 50% कम रिवीजन करना पड़ेगा। और अगर हमने अभी पूरा करा और उस टाइम देखा कि 20% ही याद है, तो हमें पूरा फिर से पढ़ना पड़ेगा।
So do you want to work twice or you want to grow slowly and हल्लू हल्लू बाबूजी धीरे चलना, ये वाला काम है. Slow and steady. Become a, आप रैबिट बनो, कछुआ बनो, चीता बनो, तेंदुआ बनो, doesn't matter. Ultimate goal is कि at any given instance of time जो हमने रिविजन कर रखा है, we should be well off with 70% of the facts. We should be well off with 70% of the facts minimum अभी की स्टेज में. This is not when we are nearing the exam. जब एग्जाम आने वाला होगा उसके 1 महीना 1.5 महीने पहले हम लोगों की स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी. 70% will be increased 80%, 90%, and then 90% plus. I can never say कि 100%. I'm not a person जो 100% कहें, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो हमने पढ़ा ही नहीं, तो वो हमारे पास होंगे, क्वेश्चंस होंगे ही होंगे. इसलिए हम जो मानते हैं ना कि 90%, 85 to 95% क्वेश्चंस तो हमसे बन जाएंगे, हमने पढ़ा हुआ होता है, तो वो कंक्रीट करना हमारा पहला काम है. ये है रिवीजन का तरीका. बार बार बताता हूँ, फिर से बताया है. ओके, डोंट रश, प्लीज़ डू नॉट रश. मैपिंग कर रहे हैं तो